Hello friends, if this video is useful for you, please like, share, comments on my videos and subscribe my channel because to make a video we work very hard and I make all my videos with the help of my mobile, so please support me and subscribe my channel and share my videos with your friends. Today we will see chapter 4 metals and non-metals. आज हम लोग चैप्टर 4 को देखेंगे धातुएं और अधातुएं। मेटल्स मीन्स धातुएं, नॉन मेटल्स मीन्स अधातुएं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव हम लोगों के सीखने का मकसद है टू नो अबाउट के बारे में जानना। द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातुओं और अधातुओं के सामान्य गुणधर्म लक्षण को जानना। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स सामान्य गुणधर्म या लक्षण। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातुओं और अधातुओं के भौतिक और रासायनिक गुणों को जानना। द यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातुओं और अधातुओं के उपयोगों को जानना। की फैक्ट, महत्वपूर्ण तथ्य। मेटल्स आर फाउंड इन फ्री एंड कंबाइंड स्टेट इन द अर्थ क्रस्ट, धातुएं मुक्त और संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं पृथ्वी के गर्भ में। अर्थ क्रस्ट मीन्स पृथ्वी की ऊपरी सतह को हम लोग क्रस्ट कहते हैं, जिसे हम लोग पपड़ी भी कहते हैं। हाईली अनरिएक्टिव मेटल्स लाइक गोल्ड आर फाउंड इन फ्री स्टेट, whereas those which are highly reactive are found in combined state. अत्यधिक अक्रियाशील मेटल्स, धातुएं। अनरिएक्टिव मेटल्स मीन्स अक्रियाशील धातुएं, वे धातुएं जो जल्दी किसी दूसरे धातुओं से कोई क्रिया न करें, कोई रिएक्शन न करें, उन्हें हम लोग अनरिएक्टिव मेटल्स कहते हैं। मेटल्स वे डू नॉट रिएक्ट विद अदर मेटल्स क्विकली और कॉल्ड अनरिएक्टिव मेटल्स। जैसे कि सोना, वो लोग मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं पृथ्वी के गर्भ में। जबकि वेलेट मीन्स जबकि जो बहुत क्रियाशील होती हैं, अत्यधिक क्रियाशील धातुएं संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, मतलब किसी दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंबाइंड रहती हैं, इसीलिए वो हाईली रिएक्टिव रहती हैं। हाईली रिएक्टिव मीन्स अत्यधिक क्रियाशील, जो दूसरे किसी अन्य धातुओं से जल्दी से क्रिया कर ले, रिएक्शन कर ले। फॉर एग्जाम्पल, एल्यूमिनियम इज फाउंड एट बॉक्साइट एंड आयरन एंड हेमेटाइट इन द अर्थ क्रस्ट। उदाहरण के लिए एल्यूमिनियम बॉक्साइट के रूप में और आयरन हेमेटाइट के रूप में पृथ्वी के गर्भ में पाया जाता है। मेटल्स लाइक कॉपर एंड सिल्वर आर फाउंड बोथ इन फ्री फॉर्म एज वेल एज इन कंबाइंड फॉर्म, एज दे आर नाइदर हाईली रिएक्टिव नॉर टोटली अनरिएक्टिव। धातुएं जैसे कॉपर को हिंदी में हम लोग तांबा कहते हैं, सिल्वर को चांदी। धातुएं जैसे तांबा और चांदी ये दोनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं, क्योंकि ये ना बहुत अधिक क्रियाशील होती हैं ना बहुत अधिक अक्रियाशील होती हैं, इसलिए ये दोनों अवस्थाओं, मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। मुक्त अवस्था हम लोग उस अवस्था को कहते हैं जिसमें केवल एक ही एलिमेंट से मिलकर कंपाउंड बना होता है। कंबाइंड स्टेट हम लोग उस स्टेट को कहते हैं जिसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में जुड़े रहते हैं कोई न्यू कंपाउंड बनाने के लिए। एवरी सब्सटेंस ऑन दिस अर्थ इज मेड ऑफ वन और मोर एलिमेंट्स। पृथ्वी पर उपस्थित प्रत्येक पदार्थ एक या एक से अधिक तत्वों से मिलकर बना है। एलिमेंट्स को हम लोग तत्व कहते हैं हिंदी में। ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैसेज हैव एलिमेंट्स ऑक्सीजन O एंड नाइट्रोजन N रेस्पेक्टिवली। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैसों में क्रमशः ऑक्सीजन O के और नाइट्रोजन N के तत्व उपस्थित रहते हैं। वाटर इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के तत्वों से मिलकर बना है। सिमिलरली शुगर हैड कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एज बेसिक एलिमेंट्स। इसी प्रकार चीनी, शुगर को हम लोग चीनी कहते हैं, चीनी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के तत्वों से मिलकर बना है, मूल तत्वों से मिलकर बना है। बेसिक एलिमेंट्स मीन्स मूल तत्व। देयर आर अबाउट 118 डिफरेंट नोन एलिमेंट्स टिल डेट। वर्तमान समय में 118 अलग अलग तत्वों की खोज हो चुकी है।
of which majority of them are metals and the rest are non-metals or metallized, जिनमें से अधिकतर धातुएं हैं और बाकी बचे हुए तत्व अधातुएं हैं, नॉन मेटल्स अधातुएं हैं या मेटलाइज को हिंदी में हम लोग उपधातुएं कहते हैं। द एलिमेंट्स विच हैव प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर कॉल्ड मेटलॉइड्स। वे तत्व जो धातुएं मीन्स मेटल्स की और नॉन मेटल्स मीन्स अधातुओं दोनों के गुणों को प्रदर्शित करते हैं थोड़ा थोड़ा, उन्हें हम लोग मेटलॉइड्स कहते हैं। मेटलॉइड्स को हिंदी में हम लोग उपधातुएं कहते हैं। In this chapter, we shall focus on physical and chemical properties of metals and non-metals and their uses. इस अध्याय में, इस पाठ में हम लोग भौतिक और रासायनिक गुणों के ऊपर ध्यान देंगे, धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुणों और रासायनिक गुणों के ऊपर ध्यान देंगे और उनके प्रयोगों के ऊपर ध्यान देंगे। 4.1 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, धातुओं के भौतिक गुणधर्म। मेटल्स आर इन जनरल हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। धातुएं सामान्यतः कठोर और मजबूत होती हैं। हार्ड मीन्स कठोर, स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत। इन जनरल मीन्स सामान्यतः या प्रायः। मेटल्स मीन्स धातुएं। यू मस्ट हैव सीन योर मदर वेयरिंग ऑर्नामेंट्स ऑफ गोल्ड। आपने अवश्य ही अपनी माता जी को सोने के गहनों को पहनते हुए देखा होगा। आर दे नॉट हार्ड एंड शाइनी। क्या वे गहने कठोर मतलब मजबूत और शाइनी मतलब चमकदार नहीं होते? लेट्स डिस्कस सम प्रॉपर्टीज शोन बाय मेटल। आइए धातुओं के द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली कुछ गुणों को देखते हैं। मेटल्स आर जनरली सॉलिड एंड हार्ड। धातुएं सामान्यतः ठोस और कठोर होती हैं। जनरली मीन्स सामान्यतः, इन जनरल मीन्स भी सामान्यतः होता है। सॉलिड मीन्स ठोस, हार्ड मीन्स कठोर या मजबूत। दे आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू बियर हैवी लोड्स और दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। वे स्ट्रॉन्ग इनफ होते हैं मतलब इतने मजबूत होते हैं कि वे भारी से भारी वजन को उठा लेते हैं और उनमें हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ मीन्स अधिक तनन सामर्थ्य। हाई मीन्स अधिक, टेंसाइल मीन्स तनन, स्ट्रेंथ मीन्स सामर्थ्य या शक्ति। मतलब जब आप मेटल्स को एक वायर के रूप में खींचने की कोशिश करेंगे उसको पिघलाकर, तो वो टूटता नहीं है और मेटल्स से एक अच्छी खासी लंबी वायर बनाई जा सकती है। हर मेटल्स से अलग अलग लेंथ की लिमिटेड वायर्स बनाई जा सकती हैं। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग मेटल्स की हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ या टेंसाइल प्रॉपर्टी, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ मेटल्स भी बोलते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच वी कैन ड्रॉ वायर्स फ्रॉम देम इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द मेटल्स। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए आयरन, जिंक, एल्यूमिनियम, कॉपर, टीन इत्यादि। उदाहरण के लिए आयरन, जिंक, एल्यूमिनियम, कॉपर, टीन इत्यादि। ये सभी मेटल्स जनरली सॉलिड और हार्ड होते हैं। और भी मेटल्स हार्ड और सॉलिड होते हैं, पर इसके कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, मतलब हर नियम के कुछ ना कुछ अपवाद होते हैं। जैसे हर फैमिली में सभी लोग अच्छे नहीं होते, उसी तरह हर रूल को सभी लोग फॉलो नहीं करते, कुछ लोग रूल को तोड़ने के लिए ही होते हैं। तो केमिस्ट्री में भी अधिकतर लोग रूल तोड़ने के लिए रहते हैं, जैसे उन्हें हम लोग एक्सेप्शंस कहते हैं। एक्सेप्शंस मीन्स अपवाद, जो नियम को ना माने। मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट सॉलिड्स एंड कैन बी कट विथ अ नाइफ। मर्करी इज लिक्विड एट नॉर्मल टेम्परेचर। मर्करी इज लिक्विड एट नॉर्मल टेम्परेचर। धातुएं जैसे सोडियम और पोटेशियम इतने मुलायम होते हैं, इतने नाजुक होते हैं कि उन्हें हम लोग एक चाकू से काट सकते हैं। और मरकरी ऐसी धातु है जो कि द्रव के रूप में रहती है, मतलब पानी के जैसे फॉर्म में रहती है। लिक्विड मीन्स द्रव, साधारण टेम्परेचर पर। नॉर्मल मीन्स साधारण, टेम्परेचर मीन्स ताप पर। नॉर्मल टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड को हम लोग कहते हैं।
यहाँ पर आपको बताया गया है कि मेटल्स ठोस और कठोर होती हैं, पर इस नियम को कुछ मेटल्स नहीं मानते। जैसे सोडियम और पोटेशियम, ये भी मेटल्स हैं, पर ये इतनी नाजुक, इतनी मुलायम होती हैं कि इन्हें एक चाकू से काटा जा सकता है। पर ये सभी मेटल्स इतनी कठोर होती हैं, इतनी ठोस होती हैं कि इन्हें हथौड़े से पीटने पर भी ये नहीं टूटते हैं। और मरकरी को हिंदी में हम लोग पारा कहते हैं। इन सभी के फॉर्मूले आपको इस वीडियो के सेकेंड पार्ट में मिल जाएंगे, इस चैप्टर के सेकेंड पार्ट के वीडियो में मिल जाएंगे। मरकरी तो नॉर्मल टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में रहता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मेटल्स पजेसेस मेटेलिक लस्टर। पजेसेस मीन्स शामिल करता है खुद में या दिखाता है। मेटेलिक में धात्विक, लस्टर में चमक, शाइननेस। धातुएं धात्विक चमक दिखाती हैं या प्रदर्शित करती हैं। मेटल्स शाइन इन देयर प्योर स्टेट। धातुएं अपने शुद्ध रूप में, शुद्ध अवस्था, प्योर स्टेट में शुद्ध अवस्था में बहुत ज़्यादा चमकदार होती हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ शाइनिंग इज कॉल्ड मेटेलिक लस्टर। और धातुओं के इस गुण को हम लोग धात्विक चमक कहते हैं। कलेक्ट अ फ्यू फिगर 4.1। फिगर 4.1 में हम लोग देखते हैं शाइनिंग सरफेस ऑफ सिल्वर। ये येलो कलर का एक मेटल है। यहाँ पर इसने गलत लिख दिया है। येलो कलर का शाइननेस गोल्ड दिखाता है। गोल्ड हमेशा येलो कलर की चमक को दिखाता है, इसलिए यहाँ पर आप गोल्ड लिख लेंगे। शाइनिंग सरफेस ऑफ गोल्ड। हर मेटल की अलग अलग शाइन होती है। कलेक्ट अ फ्यू पीसेज ऑफ प्योर कॉपर, आयरन और कुछ टुकड़ों को इकट्ठा कीजिए शुद्ध कॉपर, आयरन या एल्यूमिनियम के एंड रब देयर सरफेस विद सैंड पेपर। और उनके सतहों को बालू पेपर से, बालू कागज से रगड़िए। सैंड पेपर में बालू कागज या बालू पेपर, जिससे कि दीवारें घिसी जाती हैं या कोई सरफेस घिसा जाता है तो वो न्यू जैसा हो जाता है। यू विल फाइंड दैट ऑल ऑफ देम हैव अ शाइनी सरफेस। आप पाएंगे कि वे सभी धातुएं एक चमकदार सतह रखती हैं। रगड़ने के बाद उन सभी धातुओं के टुकड़ों को आप बालू पेपर से रगड़ने के बाद पाएंगे कि वे सभी चमकदार हो गई हैं। गोल्ड है येलो लस्टर। यहाँ पर बताया गया है कि सोना पीली चमक प्रदर्शित करेगा, सोने के टुकड़ा। वैलेट कॉपर एंड है रेडिश ब्राउन, जबकि कॉपर का टुकड़ा आपको लाल और भूरा चमक प्रदर्शित करेगा। रेडिश ब्राउन में लाल और भूरा। आयरन, सिल्वर, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम हैव वाइट लस्ट्रस सरफेसेस। आयरन, सिल्वर, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम ये सभी सफ़ेद चमक को प्रदर्शित करेंगे। Metals are malleable. Take an iron nail or a thick copper wire and beat it with a hammer. Malleable means होता है जो कि पतले पतले शीटों में हो जाते हैं तो भी वो टूटते नहीं हैं। जैसे लोहे के छड़ को आप पीट के पतले कुल्हाड़ी जैसा नुकीला बना सकते हैं तो भी वो टूटता नहीं है। इसी प्रॉपर्टी को मेटल्स की हम लोग मैलिएबिलिटी ऑफ मेटल्स कहते हैं। टेक एन आयरन नेल और अ थिक कॉपर वायर एंड बीट इट विथ हैमर। एक लोहे की कील को लीजिए या कॉपर के एक तार को लीजिए, थिक मीन्स मोटे तार को लीजिए और उसे हथौड़े से पीटिए। बीट इट विथ अ हैमर। डू दिस केयरफुली सो दैट यू डू नॉट गेट हर्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस। इस क्रिया को, इस काम को सावधानी से कीजिए कि आप इस क्रिया के दौरान घायल ना हो जाएं, खुद को घायल ना कर लें। डज इट फ्लैटन। क्या पीटने के बाद वो मोटा तार या लोहे की कील पतली हो जाती है? फ्लैटन मीन्स सपटा या पतला हो जाना। सम मेटल्स कैन बी फ्लैटेंड इनटू शीट्स बाय बीटिंग और रोलिंग। कुछ धातुएं पतली हो जाती हैं, फैल जाती हैं, मतलब इनटू शीट्स में बाय बीटिंग और रोलिंग। उन्हें हथौड़े से पीटने पर या उन्हें फोल्ड करने पर, बहुत ज़्यादा प्रेशर डालने पर वे फोल्ड हो जाती हैं तो उसी को हम लोग रोलिंग कहते हैं। शीट्स मीन्स चादरें होती हैं। शीट्स को हिंदी में हम लोग चादरें कहते हैं।
दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी एंड सच मेटल्स आर कॉल्ड मैलिएबल मेटल्स। धातुओं के इस गुण को हम लोग मैलिएबिलिटी कहते हैं और वे धातुएं जो इस प्रॉपर्टी को दिखाती हैं उन्हें हम लोग मैलिएबल मेटल्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, टीन इत्यादि आर मैलिएबल। उदाहरण के लिए सोना, चांदी, तांबा, लोहा, टीन आदि ये सभी मैलिएबल मेटल्स हैं। यू मस्ट हैव सीन फिश डेकोरेटेड विद सिल्वर फॉयल एंड फूड स्टफ पैक्ड इन एल्युमिनियम फॉयल। आपने जरूर देखा होगा मिठाइयों को चांदी के पतली परत से सजाया हुआ और खानों को एल्युमिनियम के कागज में, एल्युमिनियम के शीट में लपेटा हुआ देखा ही होगा आप लोगों ने। फिगर 4.2 ये एल्युमिनियम का एक फॉयल है। एल्युमिनियम की एक पतली फॉयल रैपर जैसा कागज़ है जिसको कि हम लोग खाने को लपेटते हैं तो ये खाने को गर्म रखता है। मेटल्स आर डक्टाइल। आगे के सभी पार्ट्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। थैंक यू वेरी मच।